सभी किसान भाइयों का अपने YouTube अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं यह हमारा तरबूज का 1 एकड़ का फसल है। और जैसे कि इस तरबूज का बिजाई हमारा 14 मार्च को हमने किया था। ये बिना ड्रिप किए है दोस्तों, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। एक लाइन से जो दूसरी लाइन की दूरी है 9 फीट है और एक बीज से दूसरा बीज की दूरी 1 फीट है। तो आप इस वीडियो में आज जानेंगे जैसे कि जो नए किसान हैं तो वो जनवरी में जैसे कि 15 जनवरी से लेकर पूरा फरवरी 15-20 मार्च तक तरबूज और खरबूज या खीरा का बिजाई करते हैं, लेकिन उनका सही जर्मिनेशन नहीं ले पाते हैं। तो क्या कमी रहता है, ये सब चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। और जैसे कि हमारा जो तरबूज का फसल आप देख रहे हैं दोस्तों, यह हमारा 20 दिन का फसल हो चुका है। और आप इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि अगर आप तरबूज और खरबूज का फसल लगाए हुए हैं 20 दिन का हो चुका है, तो आप 20 दिन में इनमें कौन कौन से दवा का छिड़काव करना है और आपको सिंचाई कितने दिन पर करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, हमने कई वीडियो में आपको बताया है जो हमारा सिस्टम रहता है, जो मैं दवा का छिड़काव करता हूँ, जो हमारा वैरायटी रहता है, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, ताकि खेती से आपका एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो दोस्तों, सही जानकारी तभी आपको मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और जो हमने दवा का छिड़काव किया है वही हम आपको बताऊंगा, जिससे कि एक भी रुपया आपका नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो किसान भाइयों, जो फसल है हमारा, ये 14 नवंबर को हमारा बिजाई हुआ था और आज अप्रैल का महीना है, 3 तारीख है। यह हमारा 20 दिन का तरबूज का फसल हो चुका है। तो जो नए किसान हैं तरबूज खरबूज या खीरा का बिजाई करते हैं, तो उनका सही जामिनेशन नहीं आ पाता है। क्योंकि उसमें क्या रीज़न रहता है कि जैसे कि वो तरबूज और खरबूज या खीरा का ठंडी के सीजन में बिजाई करना चाहते हैं, तो जो मिट्टी आप देख रहे हैं, मिट्टी को इतना जुताई करना चाहिए कि इसमें जो नमी है वो एकदम पूरा निकल जाए। जब आपका खेत गर्म हो जाएगा, तब आप इस स्थिति में बीज को बिजाई करेंगे और उसके बाद एक दिन बाद आप सिंचाई करते हैं, तो उसका जो जामिनेशन है आपको 100% मिलेगा। और अगर आप जैसे कि जो खेत है, आप जैसे कि मान चलिए जनवरी के महीने में खेत की तैयारी करते हैं 20 तारीख के बाद, तो आपको 20 तारीख को एक बार कल्टीवेटर से जुताई करके छोड़ दे और उसके बाद उसमें धूप लगने दे। 1 हफ्ते 10 दिन के अंतर पर फिर उसमें जुताई करते रहें। जब उसमें सारी नमी निकल जाए, तभी उसमें मेड़ बनाकर या बेड बनाकर तभी ही आपको खरबूज और तरबूज का बिजाई करना है। अगर आप इस स्थिति से बीज का बिजाई करते हैं, तो दोस्तों आपको 100% इसका जामिनेशन मिलेगा। और अगर आपके खेत में नमी है, तो आपको क्या करना है, आप बेड बना दे। मेड़ बनाने के बाद उसमें मल्चिंग पेपर बिछा दे, कट कर दे। कट करने के बाद आप सीधा उसमें बिजाई कर दे। बिजाई करने के बाद 4 से 5 दिन आप खेत को इसी प्रकार से छोड़ दें। जैसे कि अगर आप फरवरी के महीने में बिजाई करते हैं, फरवरी 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और उसके बाद आप सिंचाई करते हैं, तो भी आपको 100% जमाव मिलेगा। क्योंकि क्या रहता है कि जो मिट्टी रहता है, जब धूप खिलता है तो उसमें जो ज़मीन रहता है वो पूरा गर्म हो जाता है। इस स्थिति में आपको सही जमाव मिलेगा। और जैसे कि ये जो हमारा तरबूज का फसल है दोस्तों, या 20 दिन का है, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं। या हमारा तरबूज का फसल अच्छा है या नहीं, आप खुद ही वीडियो में बता सकते हैं कमेंट में। आपका तरबूज का फसल कैसा है, ये ज़रूर आप मुझे बताएं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जब तरबूज का बिजाई किया, तब जब इसका जर्मिनेशन आ गया, तब हमने इसमें 15 लीटर पानी में गौचो 5 ml और उसी में हमने एलियट 35 ग्राम, ये दोनों दवा को हमने अलग अलग घोल बनाकर और अपने तरबूज के फसल पर हमने ड्रेंचिंग किया। तो ये दोनों अगर आप दवा का ड्रेंचिंग करते हैं, तो जैसे कि अगर आपके मिट्टी में दीमक है, तो आपका जो पौधा है वो ख़राब नहीं होने पाएगा। और साथ साथ में जैसे कि जो तरबूज का फसल है या खरबूजा का फसल है, तो उसमें जो डंपिंग का शिकायत देखने को मिलता है, ये भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। और के बाद जैसे कि 1 हफ्ते के बाद
जो जो आपको इसमें दूसरा डोज देना है, दूसरा जो दवा डालना है, ये रहेगा आपका अलांटो, और इसके साथ आपको डालना है डेसिस 100 बायर कंपनी का, और उसके साथ आपका रहेगा मेटल एक्सिड 8% और मैनकोजेब 64%। ये तीनों दवा का जो रिस्पांस है किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप अलांटो डालते हैं तो जो तरबूज के फसल में ये फंगस देखने को मिलता है। अगर आप सुबह जाएंगे तो पत्ती पलट कर देखेंगे तो इसमें छिन्ना छिन्ना टाइप में दिखाई देगा, तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद जैसे कि अगर आप अलांटो डेसिस डालते हैं तो जो तरबूज में लीफ माइनर, डंक माइनर या लठ या जो भी उड़ने वाले कीड़े हैं, या इसके अलावा जो तरबूज में थ्रिप्स लगते हैं, ये समस्या आपको कंट्रोल रखेगा। और इसके अलावा जैसे कि जब आपका तरबूज 2 पत्ती का हो जाता है, 1 हफ्ते के बाद इसमें लीफ माइनर का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप एक बार इस दवा का छिड़काव करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन तक आपके तरबूज की फसल में लीफ माइनर का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमने किसान भाइयों इसके बाद जो तीसरा डोज इसमें दवा का छिड़काव किया तो वो रहा हमारा बायर कंपनी का ओबेरॉन, और उसके साथ हमने जंप। ये बायर कंपनी का ओबेरॉन हमारा किसान भाइयों 15 लीटर पानी में 20 ml, और उसी के साथ हमने जंप 1 पुड़िया डालिया। इसके डालने से जैसे कि आपका जो तरबूज का फसल है, तो ये जो पौधा है आप देख सकते हैं, इसकी जो पत्तियां रहती हैं मुड़ जाते हैं, जिस प्रकार आप मुट्ठा बंद कर देते हैं तो जो रस चूसक कीड़े होते हैं वो सारा पत्ती का रस चूस लेते हैं, तो जो हमारा पौधा रहता है यह तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता है। और अगर आप एक बार बायर कंपनी का ओबेरॉन या जंप, ये दोनों दवा अगर आप डालते हैं और उसके बाद सिंचाई करते हैं तो आप खुद ही वीडियो में आप खुद ही पौध को देखेंगे, इतना तेज़ी से ग्रोथ करेगा, आप खुद ही हमें बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको इसमें सिंचाई का जो सिस्टम रखना है, जैसे कि अगर आप मार्च के महीने में तरबूज का बिजाई करे हुए हैं तो आपको क्या करना है, 4 से 5 दिन के आसपास पानी लगाना है। और अप्रैल के सीज़न में जब पछुआ हवा चल जाता है, या मार्च के महीने में पछुआ हवा चल जाता है, 20 मार्च के बाद कभी कभी पछुआ हवा चल जाता है, तब आपको इस स्थिति में जैसे कि जो आप पौधा देख रहे हैं इसमें आपको जो पानी देना है, एक दिन गैप करके दूसरे दिन आपको इसमें पानी लगा देना है। अगर आप इसमें पानी लगाते हैं बार बार समय समय से, तो जो पौधे का विकास रहेगा तेज़ी से लगातार चलता रहेगा। अगर आप इसे नमी सही नहीं दे पाएंगे तो इसमें जो जड़ हैं, जो रूट हैं, ये मिट्टी जब सूख जाता है तो उसका विकास रुक जाता है। अगर आप सही से नमी इसमें बनाए रखे रहते हैं तो जो पौध रहता है, जो जड़ रहता है, वो तेज़ी से हमेशा लगातार चलता रहता है। इस स्थिति में जो इसमें फूल और फल का स्टेज बनता है, लगातार बनता रहता है। किसान भाइयों, जैसे कि हमारा जो तरबूज का फसल है या हमारा पछेती में हमने बिजाई किया है, क्योंकि इसमें हमारा आलू का फसल था और इसके पहले हमारा गोभी का फसल था। अगर आपके तरबूज या खरबूज में या आप खीरा लगाए हुए हैं या आप कद्दू लगाए हुए हैं, तो उसमें अगर आप सही से फल नहीं ले पा रहे हैं तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको वही जानकारी दी जाएगी जिससे कि आपका एक ही बार आप दवा का छिड़काव करें तो आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो मैं दवा का छिड़काव करता हूं किसान भाइयों, मैं अपने खुद के अनुभव से दवा डालता हूं। अगर आप वही दुकान पर बता कर लेकर आएंगे तो आपको ढेर सारा बिल बना देगा। क्योंकि जो किसान होते हैं जिसे सही जानकारी है, वो एक भी रुपया लगाते हैं तो उनका सही दवा काम करता है। और जो किसान हैं या दुकानदार हैं उन्हें जानकारी नहीं है तो अपनी फसल पर दवा लेकर आते हैं, डालते हैं, लेकिन उनका सही रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, हमारे पास इस वक्त जैसे कि जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा हमारा जो यहाँ फसल लगा हुआ है 1 एकड़ तरबूज है, और इसके अलावा 2 एकड़ हमारे पास खरबूजा और तरबूज है। टोटल हमारे पास 3 एकड़ तरबूज और खरबूज का फसल हर साल रहता है। इसके अलावा 1 एकड़ घुइया का फसल भी है और 1 एकड़ हमारे पास टमाटर का भी है खेती, और वो है हमारा सिजेंटा वैरायटी का 6242, और जिसे कि हमने बिना बांस और बिना ड्रिप के, बिना
मल्चिंग पर हमने टमाटर का ट्रांसप्लांट किया है। अगर आप बिना बांस के टमाटर की खेती करना चाहते हैं मल्चिंग पर, तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, खेती तो हर कोई किसान करता है, चाहे जो भी किसान है, चाहे जो भी दवा का छिड़काव करे या उसमें जो भी खाद है वो चाहे जो भी अनुसार से डाले, लेकिन उनका जो उत्पादन होना चाहिए अच्छा होना चाहिए और फसल भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी समय पर जो आप बीज का वैरायटी का चयन करते हैं तो बहुत से किसान इसमें धोखा खा जाते हैं। तो हमारा जो खुद का अनुभव है, मैं वही आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक यह हमारा वीडियो पहुंच सके और खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल सके। धन्यवाद।